क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए काम कर सकता है, ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा। जैसा हमने कहा कि जहां पर भी लाइफ है उन सभी जगहों पर हिबारिश मोर पावर काम करता है। अगर हम कंटेंट देखें, हमारे प्रोडक्ट को हम मेडिकेशन के तौर पे या फिर मेडिसिन के तौर पे तो प्रमोट नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूट्रासिटिकल्स, करेक्ट। सो न्यूट्रासिटिकल्स एक्चुअली होते क्या है? सो न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो आयंस उसके अंदर आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, एल्कोलाइड्स आ जाएंगे, उसके बाद माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स आ जाएंगी। तो बहुत डाइवर्सिफाइड टर्मिनोलॉजी है न्यूट्रासिटिकल्स, ठीक है। उसके अंदर फाइबर भी आते हैं, उसके अंदर कुछ एसिडिक कंटेंट भी आते हैं, कुछ बेसिक कंटेंट भी आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं। तो हमारे एंटायर बॉडी को गवर्न करने के लिए जो भी कंटेंट लगता है उस सभी कंटेंट को हम न्यूट्रिएंट्स के तौर पे रिकमेंड करते हैं, दैट इज न्यूट्रासिटिक। तो हिबारिस मोरपार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स यूटिलाइज किए गए हैं जो एक आमतौर पे सीधे साधे आदमी को, जो किसी भी तरीके से डिसीज्ड कंडीशन में नहीं है, किसी भी तरीके का पेशेंट नहीं है, नॉर्मल इंसान है, उस इंसान को डेली लाइफ जनरेट, एनर्जी जनरेट करने के लिए, डेली लाइफ में जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स हिबारिस मोरपार के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर पेशेंट है तभी हमें हिबारिस मोरपार रिकमेंड करना है, नहीं। आमतौर पे जो नॉन पेशेंट है, जो किसी भी तरीके के डिसीज डिसऑर्डर से तकलीफ में नहीं है, बहुत तंदुरुस्त है, उस पर्सन को खाने की जरूरत पड़ती है ना जिंदा रहने के लिए। बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है उसे एनर्जी मिलने के लिए, बायोमास बढ़ाने के लिए, सभी चीजों के लिए जो एनर्जी लगती है, तो उस खाने पीने के चीजों से उतना पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते, या तो कम मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं। आज के डेट में बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, सेंद्रिय खेती कर रहे हैं। तो उसके अंदर की न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है, बढ़ जाएगी धीरे धीरे। ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम स्पेन लगेगा। जो मिट्टी है जहां से अनाज मिलता है, बनता है, उस मिट्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो इसका जो स्तर है उस स्तर को नेचुरली मेंटेन होने के लिए बहुत समय लगेगा, बिकॉज हमने केमिकल फर्टिलाइजेशन इतना यूज किया है कि जो सॉइल है उसका जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगा, इनफर्टिलिटी बढ़ी है। तो हम सोच सकते हैं कि जो भी चीजें हम खाते हैं वो सभी चीजें, नॉनवेज अगर छोड़ दें हम, तो वो सभी चीजें पैदा होती हैं मिट्टी से, ठीक है, फार्मिंग से। तो अगर जहां से अनाज मिलता है उस सॉइल के अंदर ही अगर वो कंटेंट नहीं है जो एक अच्छे आदमी को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो क्या वो अनाज के अंदर मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। बट ऑब्वियस लॉजिकली भी अगर हम सोचे तो सही बात है। तो उस डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए नया एरा शुरू हो गया न्यूट्रासिटिकल्स का। तो उसके अंदर कुर्कुमिन की टैबलेट आ गई, कैल्शियम की टैबलेट आ गई, विटामिन डी की टैबलेट आ गई, विटामिन बी 12 की टैबलेट आ गई, ओमेगा 369 के टैबलेट्स आ गए, कैप्सूल्स आ गए। तो ये सब चीजें शुरू हुई हैं लगभग 15 से 20 साल के बीच, करेक्ट। तो हमने एक ऐसा प्रयास किया है कि एक सर्वसाधारण कॉमन पीपल को अगर हम देखें, जिसे लेमन लैंग्वेज में मैंगो पीपल कहते हैं, हम आम आदमी को अगर हम देखें तो क्या वो इतना खर्चा उठा पाएगा कि हमारे बॉडी को लगने वाली सभी चीजों को अलग अलग खरीदना और अलग अलग खाना? नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीजें हैं। और उसके अंदर एलोपैथी मेडिकेशन का भी, एलोपैथी इंडस्ट्री का भी इंटरफेरेंस उसके अंदर है। सो 50 या 70% की अगर हम बात करें तो एलोपैथिक इंडस्ट्री का इंटरफेरेंस है इन सभी चीजों को बनाने के अंदर, चाहे टैबलेट बात करें चाहे कैप्सूल की बात करें। तो एलोपैथिक मेडिकेशन जब भी आती है तो वो हमारे बॉडी के अंदर सैचुरेशन करती है। सैचुरेशन का मतलब ऐसा होता है, सपोज हमने 10 मिलीग्राम का एक टैबलेट खाई है, 10 मिलीग्राम की, या फिर 500 मिलीग्राम की, आमतौर पर हम खाते हैं एजिथ्रोमाइसिन 500 हमने लिया है हमारे बॉडी को, या 300 मिलीग्राम। तो डोसेज बढ़ा के इसलिए दिए जाते हैं कि वो एग्जैक्टली 100% हमारे बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाता। मैं हमेशा बताता हूँ कि एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर या फिर इंडस्ट्री में एडीई के नाम की एक संकल्पना है, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एक्सक्रीशन और काइनेटिक्स, के माने काइनेटिक्स। तो ये एक मैकेनिज्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसके बेसिस पे ही किसी भी तरीके का मेडिकेशन बनता है। आपके बॉडी के अंदर जगह कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना एक्सक्रीशन के बारे में चला जाएगा, और उसका जो काइनेटिक्स है, मैकेनिज्म है, मैथमेटिक्स है, उसे हम कहेंगे काइनेटिक्स, एडीई के।
सो मोर टेक्निकली हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। सो ये एडीके को अगर हम ध्यान में रखें तो एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, डिस्ट्रीब्यूशन का कैपेसिटी भी कम है, एक्सक्रीशन की कैपेसिटी भी कम है। तो अगर सपोज मैंने 500 mg की टैबलेट ली है, वो मेरे बॉडी को लगती है 250 या 300 मिलीग्राम का, सो रिमेनिंग जो 250 या 200 बचा हुआ है वो 100 mg तो बाहर चला जाएगा यूरिनेशन के द्वारा, मगर जो 100 mg बचा हुआ है वो तो मेरे बॉडी के अंदर एज इट इज प्रेजेंट है, वो चिपका हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये एकमात्र रीजन है एलोपैथिक इंडस्ट्री का, एकमात्र नहीं है, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा रीजन है एलोपैथिक इंडस्ट्री का, हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तभी हम बात करेंगे हिबारिस मोर पावर के बारे में। क्या अलग चीज इस प्रोडक्ट के अंदर है जो हमारे बॉडी को तंदुरुस्त भी करेगी, किसी भी तरीके का डैमेज भी नहीं करेगी, जो डैमेज हो रहा है उसे ओवरकम करेगी। अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं है तो उसे उस तकलीफ ना हो इसलिए प्रोटेक्शन करने का भी काम करेगी। तो ये देखते हैं हम अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन आज हम। सो एक बार जस्ट मुझे बता देना कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन ठीक तरीके से शेयर हो रहा है। जस्ट मोमेंट, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, होपफुली हो रही है। यस, ओके। सो हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं समर्थ प्रो के माध्यम से, जो हमारे एंटायर बॉडी को ना सिर्फ ह्यूमन, जहां पर लाइफ मिलती है उन सभी जगहों पर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। ऐसे कुछ टेस्टिमोनीज मेरे पास है जहां मैं खुद सरप्राइज होता हूँ। लंपी वायरस जो कैटल्स को हुआ है, कैटल्स माने काउज, बफेलोज, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया था, जो उनके स्किन को छोटी छोटी गठियां आती थी खून की, और किसी भी तरीके का डाइट उनका नहीं होता था। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं कि उन कैटल्स को हिबारिस मोर पावर रोटी के अंदर लगाकर दिया है और 2 से 3 डोसेज के अंदर वो उठ के खड़ी हुई है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ा है, और एनर्जी इम्यूनिटी सिस्टम अगर बढ़ जाए तो वो चीजें दूर होती हैं, वायरल इन्फेक्शन से भी हम बहुत अच्छी तरीके से दूर रह पाते हैं। और स्किन डिसीज डिसऑर्डर के बारे में हम हमेशा बताते हैं कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन और प्यूरिफिकेशन अच्छी तरीके से हो जाए तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी रिजल्ट हमें मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ कंटेंट यहाँ पे दिखाई गई है, दालचीनी है, ब्लैक पेपर है, इलायची है, लौंग है, अखरोट है, तेज पत्ते हैं। तो ये ऐसे कंटेंट है जो परंपरा से हम खाते आए हैं, और सभी लोगों को पता है जब भी हमारे घर में हेवी डाइट बनता है या पूरन पोली बनती है या फिर नॉन वेजिटेरियन किसी भी तरीके का खाना बनता है, तो इन सभी चीजों को हम उसके अंदर डालते हैं। इसका एकमात्र रीजन ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाए, डाइजेशन में सुधार लाए, और साथ ही जितना हार्डनेस उसके अंदर होता है, ये इतना हेवी खाना सिर्फ जानवर खा सकते हैं बिना पकाए। हमें खाना चाहिए तो उसे इतना गलाना पड़ेगा, इतना उसे कुक करना पड़ेगा, ताकि हमारा HCl हमारे बॉडी के अंदर जो पाया जाता है उसे वो ठीक तरीके से हजम कर पाए, तोड़ पाए। तो ये जो कंटेंट है, ये यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये इन सभी प्रोसेस को एनहांस करने का काम करती है। समझ पा रहे हैं आप? तो हिबारिस मोर पार्क के अंदर ऐसे ही कंटेंट है जो नेचुरली आपके बॉडी के अंदर है ही, उसकी फंक्शनिंग को इफिशिएंटली बढ़ाने के अंदर वो कारगर साबित होती है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट में सबसे मिसिंग थिंग जो थी वो थी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। किसी भी मनुष्य के अंदर का जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसे किस तरीके से हम बढ़ा पाए। बहुत सारे रिसर्च इसके अंदर हुए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसके अंदर रिसर्च किया है, और मेरा मानना ऐसा है कि आयुर्वेद एकमात्र ऐसा एक फील्ड है जो इस न्यूट्रिशन को किसी भी तरीके से ओवरकम करने की काबिलियत रखती है। बाकी किसी मेडिकेशन के अंदर इतना पावर नहीं है जितना पावर आयुर्वेदामिक के अंदर है। अगर हम बात करें एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, तो एलोपैथिक मेडिकेशन जरूरी है जो 11th आवर पे काम करेंगे। 11th आवर पे बाकी कोई भी मेडिकेशन काम नहीं करती है जितना पोटेंटली एलोपैथिक मेडिकेशन काम करती है। तो सबका अलग अलग महत्व है, डेफिनेटली है, मगर प्रिडोमिनेटली अगर हम बात करें किसी भी इंसान को विदाउट डैमेज एक अच्छा जीवन देने के लिए, तो आयुर्वेदा इज अ बेस्ट थिंग। आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट जो भी हो, बहुत लोग चूरन खाते हैं, पत्तियों को घर में पीस के खाते हैं, जो जो होम रेमेडीज हम बताते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, उसे भी उस जो आप जो करते हैं उसको भी हम एफिलेट कर पाते हैं आयुर्वेदा के अंदर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक था मार्केट के अंदर का वो था न्यूट्रिशन, उसे हमने ओवरकम किया और एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया जो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है आपके बॉडी के अंदर, जिसके विदाउट फंक्शनिंग वी कैन नॉट सर्वाइव,
हम जीवन जी नहीं सकेंगे। ऐसे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उन सभी ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करने का तो काम करेगा ही, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने का काम करेगा। अगर उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है उसे भी ओवरकम करने का प्रयास करेगा। तो हमारा जो मानवीय शरीर है, जो सेंटर में आप देख पा रहे हैं, जो व्हाइट कलर में है, ये आई होप ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको। तो ये जो व्हाइट है, इसे हम करेंगे, ये वाला ये वाला शरीर जो है, ये हमारा ह्यूमन बींग है, टोटल हमारा मानवीय शरीर है। सो इस शरीर को अगर हम देखें तो वे इतने अलग अलग 11 अलग अलग तरीकों से बना है। सो सबसे पहले ये है, फिर डाइजेशन सिस्टम है, फिर एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हम बताते हैं, जो इंटरनल सिक्रेशन का काम करती है। तो ये 11 अलग अलग प्रणालियों से हमारा पूरा शरीर बना है। तो अपना प्रोडक्ट इन 11 प्रणालियों के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो ये काम करता है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर काम करता है। जिन पर्सन के अंदर सेंसेशन हो नहीं सकते, या फिर हो नहीं रहे हैं, या फिर बहुत कम हो रहे हैं सेंसेशन, उन पेशेंट को अगर अपना प्रोडक्ट दें तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग से भी पहले उनको ये समझ में आएगा कि हमारे बॉडी के अंदर खून का बहाव जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। इसके लिए मैं और एक चीज बताता हूँ आज। जैसा स्पिरिचुअलिटी में या फिर साइंटिफिक अगर इसको हम थोड़ा सा जोड़ दे तो ये बताते हैं कि ईस्ट की तरफ हमारा सर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ पैर होने चाहिए, साउथ की तरफ भी सर रख सकते हैं, नॉर्थ की तरफ पैर होने चाहिए, ठीक है। तो पूरब की तरफ हमारा सर या फिर दक्षिण की तरफ हमारा सर होना चाहिए। अगर इन पोजीशन को भी अगर हम बदल दें तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता। यह साइंस ने भी प्रूव करके रखा है। जो मैग्नेटिज्म पाई जाती है और हमारा बॉडी के अंदर का जो रेशो है ब्रेन टू फुट, वो अच्छे तरीके से काम करता है जब वो ग्रेविटेशन अलाइन कंडीशन में हो पाए, ठीक है। तो बहुत बार मुझे ये भी सवाल आते हैं लोगों के, सर हम प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी तरीके से खा रहे हैं मगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपके बॉडी की जो एक्टिविटी है वो और ये सभी चीजें उसके अंदर धीरे धीरे काम करेगी। आने वाले सेशन में मैं सुहास सर से दरख्वास्त करता हूँ कि हम अलग अलग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें। हमारा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन तो हम लेंगे ही, उसी के साथ साथ अलग अलग कंडीशन के ऊपर हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल अभी समर आने वाला है, समर के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो फंक्शनिंग है वो तो इसी तरीके से काम करेगा। तो हम सीजन वाइज भी थोड़ा सा आने वाले सेशंस के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे हिमालय मोर पावर आपके बॉडी के जितने भी 11 सिस्टम्स हैं, उन 11 सिस्टम्स के अंदर शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं जहाँ जिसके अंदर मेरा एजुकेशन हुआ है, या फिर मैं लगभग 5-6 सालों से पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स के साथ मेरी इसके ऊपर डिस्कशन होने लगती हैं। तो थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। यस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है ये वाला सब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सेल के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कैल्शियम की टैबलेट खाई है, तो सेल के अंदर कैल्शियम की टैबलेट किस तरीके से जाती है, जाने के बाद कैल्शियम क्या क्या रोल प्ले करता है, सेल के अंदर आने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, अंदर आने के बाद कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, होने के बाद हड्डियों के अंदर उसे अगर डालना है तो उसके ऊपर क्या सिग्नल दिया जाएगा कि वो सीधा हड्डियों के अंदर जाएगा। तो इन सभी चीजों का जो मैकेनिज्म होता है उस सभी मैकेनिज्म को हम शॉर्टली बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो बहुत अच्छा इसके अंदर हमारा वर्किंग हुआ है, और इसी वजह से हम बहुत प्रिडोमिनेंटली बता पाते हैं कि हिमालय मोर पावर आपके पर्टिकुलर डिसीज के अंदर किस तरीके से काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर क्या रिजल्ट हमें उसके अंदर मिलेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम ड्रग बनाती हैं, चाहे वो कैप्सूल्स हो, सिरप हो, टैबलेट्स हो, पाउडर हो, जो भी चीजें हो। उसी के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल स्टेथोस्कोप है या फिर इंजेक्शंस हैं, बाकी एटोक्लेव है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उस इंस्ट्रूमेंट्स का भी स्टडी हमारे कोर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल के अंदर हमने बहुत अच्छे ड्रग्स का इन्वेंट भी किया है। और ड्रग को जैसा हम बताते हैं ना, पहले हम सिनारेस्ट यूज करते थे सर्दी खांसी बुखार के लिए, एक्सवाइजेड जो भी चीजों के लिए। तो आज के डेट में हम सिनारेस्ट यूज नहीं करते, सिनारेस्ट ईएलपी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है सिनारेस्ट से सिनारेस्ट ईएलपी, जिसे हम कहते हैं ड्रग की डिस्कवरी, या फिर एक पोटेंट वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो ड्रग जो था उसका नया वर्जन जो निकाला है उसका भी स्टडी हमारे स्टडीज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो मैं बहुत पोटेंटली ये बता सकता हूँ कि एलोपैथिक मेडिकेशन आप जो यूज कर रहे हैं वो आपके बॉडी के अंदर किस तरीके से काम कर पाएंगे या फिर कर रहे हैं, और उसके डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक लेवल की बात है, यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये चीज बताने वाला हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है जो पंजाब के अंदर जींद में एक कॉलेज के अंदर उसका पीएचडी वर्क शुरू है।
और हमारा जो प्रयास है वो प्रयास चल रहा है कि जेनेटिक लेवल पे हम कुछ कर पाएंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल एवरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो अलग अलग जीन पाई जाती है हमारे डीएनए के अंदर। दो जीन पाए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर हमारे मदर की तरफ से आई है, कुछ कैरेक्टर फादर की तरफ से आई है। तो ये दोनों का भी जीनोम हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज प्रेजेंट है। हम अगर मम्मी की तरफ दिख रहे हैं तो इसका मतलब मम्मी का जो जीन है हमारे बॉडी के अंदर वो काम अच्छी तरीके से करे, जिसे हम डोमिनेंसी कहते हैं। और जो पापा की तरफ से है वो उतना पोर्टेंटली काम नहीं करता जितना मदर का करता है, और इसीलिए कुछ कैरेक्टर मदर के दिखते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के दिखते हैं। तो जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, जो डोमिनेंट है वो दिखता है, जो रिसेसिव है, जो काम उतना पोर्टेंटली नहीं करता, वो नहीं दिखता है। तो जेनेटिकली इनहेरिटेड जो भी डिसीजेस आपको पता है, जो अनुवांशिक डिसीजेस हम बोलते हैं, करेक्ट। सो अनुवांशिक डिसीज के अंदर भी यही चीजें होती है कि हमारा एक आधा जीन जो पर्टिकुलरली पोटेंटली काम करता है वो खराब है या फिर फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमने समझा कि दो जीन होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अगर हमें दिख रहा है वो प्रॉब्लम हमारे अंदर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो डोमिनेंट है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो डैमेज्ड है। तो हमारा प्रयास ये चल रहा है कि ये जो डैमेज्ड है उसे रिसेसिव करके क्या इस वाले जीन को हम डोमिनेंट कर पाएंगे। अगर ये इन विट्रो लैब में, इन विट्रो लैब का मतलब होता है कि जो टिश्यू कल्चर होता है वहां पे अगर ये पॉसिबल हुआ तो आने वाले ड्यूरेशन के अंदर, आने वाले एरा के अंदर ये बहुत मिराकुलस थिंग होगी। तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जब जब वो कंफर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो लास्ट वन है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बैक्टीरिया से बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। फूड फूड इंडस्ट्री में जितने भी हार्मोन्स लगते हैं या फिर डिटर्जेंट लगती हैं, वो सब डिटर्जेंट भी हम लैब के अंदर बना सकते हैं, बनाते भी। तो ये तो रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये बताना इसलिए जरूरी था कि ये प्रोडक्ट जब हमने बनाया है, हमारी पूरी रिसर्च टीम इसके अंदर काम करती है। पोटेंटली मैं जब इसके बारे में बताता हूँ तो आप सभी लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन किस तरीके का है, हमने क्या क्या पढ़ाई की है, और हम जो आपको बता रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। ठीक है। तो ये बात करते हैं टिपिकली हिबारिस मोर पावर के बारे में। जो आयुर्वेदिक कंटेंट है या प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट इसके अंदर पाए गए हैं, हर्बल, आयुर्वेदिक और यूनानी का एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। जो भी पीडीएफ कंटेंट के आप सभी लोगों के पास है उसके अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ है मगज एक खजूर, जिसे हम सीधा सीधा खजूर बता सकते थे, मगर वो जो टर्मिनोलॉजी ली गई है वो होम्योपैथी से ली गई है। ठीक है। तो इसी के अंदर हम बताते हैं कि आयुर्वेदा, हर्बल एंड यूनानी तीनों अलग अलग थेरेपीज के परफेक्ट फॉर्मुलेशन इसके अंदर है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये नेचुरली डिराइव्ड कंटेंट यूज किया गया इसके अंदर, आयुर्वेदिक कंटेंट है। तो आयुर्वेदा हमेशा ही रूट्स के ऊपर काम करती है, जो सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है। एलोपैथिक मेडिकेशन सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। बहुत कम डॉक्टर ऐसे पाए गए हैं जो एलोपैथिक इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी रूट कॉजेस के ऊपर काम करती है। ठीक है। सो मोस्टली सिम्टम्स के ऊपर एलोपैथिक मेडिकेशन काम करती है। इसका मतलब होता है, सिम्टम्स के मतलब होता है आपको क्या दिक्कत अभी हो रही है फिलहाल, वो आप बताइए, उसके ऊपर आपको मेडिकेशन दिया जाएगा। और है कि ये ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा डिसीजेस के ऊपर काम कर रहा है। तो ये आने वाले सेशन के स्लाइड्स के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से अलग अलग डिसीज के ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले है, दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट, जिसके ऊपर शायद ही किसी ने इतनी बात की होगी जितनी स्वास्थ्य से बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एकमात्र ऐसा बायोमोलिक्यूल पाया जाता है जो हमारे एंटायर बॉडी को तंदुरुस्त रखने में मददगार होता है। अगर किसी पेशेंट बहुत सिवियर कंडीशन में है और उसे एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा दी जाए तो वो बहुत अच्छा रिवर्ट कंडीशन में आने लगता है। और इसीलिए पहले से ही किसी पेशेंट को हम जब मिलने जाते थे तब हम सफरचंद लेके जाते थे, एप्पल्स लेकर जाते थे। क्यों लेकर जाते थे? बिकॉज एप्पल्स आर हैविंग प्रीटी मच अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एकमात्र ऐसे बायोमोलिक्यूल्स पाए गए हैं जो आपके एंटायर बॉडी को अच्छे तरीके से गवर्न करेगा, काम करती है। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अपने प्रोडक्ट के अंदर 30 से भी ज्यादा कंटेंट ऐसे हैं जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझ ले कि ये किस तरीके से काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो रस्टिंग है, इसी तरीके की रस्टिंग हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए। बिकॉज रस्टिंग कब होती है, सड़ने कब लगता है, जैसे हम मराठी में गंज चढ़ने म्हणतो अपन। सो ये कब होने लगता है? जब ऑक्सीजन वहां पे चाहिए, थोड़ा सा वाटर कंटेंट चाहिए, जिसे हम आर्द्रता भी कहेंगे, भाप भी कहेंगे, या सिंपली वाटर कंटेंट। ये दो चीजें जिस भी तरीके से एक
मेटल के ऊपर आ जाए तो वो मेटल गलने लगता है, सड़ने लगता है, रस्ट होने लगता है। हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, फेरस है, सभी को पता है, लोह जिसे हम लोखंड कहेंगे, हमारे बॉडी के अंदर है। फेरस डेफिनेटली 4 फेरस के कंटेंट होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 फेरस 2 हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखते हैं और 2 हीमोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करने के लिए 2 हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन से पकड़ते हैं, और 2 हीमोग्लोबिन को पकड़ने के लिए 4 फेरस ऑक्सीजन, 4 फेरस मॉलिक्यूल्स लगते हैं। इधर के लिए यहाँ पे एक, इधर के साइड में एक, इधर इधर और इधर एक, 4। तो ये 4 मिलके 2 हीमोग्लोबिन को पकड़ेंगे, 2 हीमोग्लोबिन पकड़ के 1 ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। ठीक है, और इसीलिए देखिए आप, जिस भी पर्सन के बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी कंडीशन होगी, उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होगा, उनके बॉडी के अंदर आयरन कम होगा। वो पेशेंट्स अगर एप्पल्स का सेवन अच्छे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन इंटेक एक्सेल का काम करेंगे, से हम प्राणायाम योगा भी कहेंगे, अगर वो करेंगे या फिर वॉकिंग करने लगेंगे, तो उनके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के चांसेस इससे भी ज्यादा अमाउंट भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बॉडी के अंदर फेरस तो है, आयरन तो है, करेक्ट, ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी 75% 78% तो वाटर से बनी है, तो हमारी बॉडी अंदर से कितनी ज्यादा सड़नी चाहिए, गलनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। तो इस प्रोसेस को प्रोहिबिट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए या फिर रोकने के लिए असरदार तरीके से काम करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसका रोल कोई और नहीं प्ले कर सकता। ठीक है, जिसका रोल कोई और नहीं प्ले कर सकता, इसे एंटीऑक्सीडेंट्स ही लगते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखें, ये हमारा अच्छा शरीर है, इसे किसी भी तरीके से हमने डैमेज किया है, हमने किया है, इसका मतलब खाने पीने की गलत आदतों से, गलत चीजों से, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर से भी डैमेजेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, रेडिएशन है, यहाँ पे हमने दिया है, स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, रेडिएशन है, खाने पीने की चीजें भी है। तो इस सभी चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारी बॉडी जलने लगती है और इस तरीके से कन्वर्ट होती है। तो इसे यहाँ से इधर कन्वर्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स शानदार तरीके से काम करती है। तो आइए देखते हैं रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जिसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, या फिर सीधा हम बात करेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, जो पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता था, वो निष्क्रिय था, कोई भी आए कोई भी जाए उसे कुछ लेना नहीं था, वो बोलता था भाई तू जा, मुझे कुछ काम नहीं है। तो जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनता है, जो भी उसके सामने आ जाएगा उसे वो मार देगा, जो भी सामने आएगा उसे मार देगा। इसका मतलब जब भी वो अनस्टेबल बनेगा तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जैसा सभी को एक रिएक्शन दी गई है, विटामिन सी एक कोएंजाइम की तरह काम करता है किसी हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, तो उसका रोल उसे पता है। मगर अनस्टेबल मॉलिक्यूल जब वो बनेगा तो वो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जो भी सामने आएगा उसे वो मार देगा, एग्रेशन से मार देगा। तो जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, अपने तरफ का एक इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर देंगे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर दिया, वो फिर से बन गया स्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे उसे शांत करेंगे वो फिर से बैठ जाएगा, फिर बोलेगा कोई भी सामने आ गया भाई मुझे कुछ काम नहीं, आप निकल जाओ, तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। फिजिकली तौर पे अगर इसे देखना चाहे तो प्रोडक्ट यूज करने से पहले 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले आपकी स्किन टोन देखिए, प्रोडक्ट यूज करने के 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी स्किन टोन फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट देखने मिलेगा। आपकी स्किन टाइटनिंग हो जाएगी, जो झुर्रियां हम बोलते हैं वो कम हो जाएंगी, जो रिंकल्स हो वो कम हो जाएंगे, अगर आपकी एज के हिसाब से ज्यादा है तो। ऐसा नहीं है कि आप 80 ईयर्स 90 ईयर्स के पर्सन को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं और फिर बताओगे कि ये रिवर्ट नहीं हुआ है, सॉरी, ऐसा नहीं है। अगर एज के हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट में रिंकल्स है तो वो डेफिनेटली कम होने लगती है। तो दिस इज नथिंग बट द बेस्ट रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर प्रोडक्ट। दूसरा हम बात करें तो अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है किसी भी तरीके के ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे मैं सभी लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि अपना प्रोडक्ट मेडिकेशन है तो ये किसी भी डिसीज डिसऑर्डर के अंदर काम करेगा। डेफिनेटली करता है, अगर हम लॉजिकली बात करें तो, ऑथेंटिकेटली बात करें तो ये किसी भी तरीके का मेडिकेशन नहीं। एटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है, एटो माने ऑटोमेटिक, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। सो ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम खराब होने लगी तो क्या बनेगा, आगे चलकर डिसऑर्डर्स देखने मिलेंगे। हमारी खुद की ही इम्यूनिटी
खराब होने लगती है या फिर गलत काम करने लगती है, हमारे ही शरीर के अगेंस्ट काम करने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमें बुखार आती है। हमें बुखार आई है इसका मतलब क्या कि हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई है, और इसीलिए कहा जाता है कि 2 से 3 दिन किसी भी तरीके का मेडिकेशन मत लीजिए, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी ही उसे धीरे धीरे खत्म करने लगेगी, बिकॉज दैट इज हैविंग द पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ योर ओन इम्यूनिटी। तो हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट फाइट करने लगेगी। तो अगर हमारे ही शरीर को वो फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगे तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और यह तभी मुमकिन है जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन डिफिशियंसी देखने मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे डिसीज की बात कर रहा हूं जहां पे आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मौजूद है। तो ये क्या क्या काम है, एग्जाम्पल हमने दिया है जॉइंट सेल मायोकार्डिटिस, एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज है जो हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल हार्ट हमने दिया है। नॉर्मल हार्ट के अंदर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ की है। आप अगर देखो तो जहाँ पे खून आता है, सर्कुलेशन होता है, फिर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर वॉल देखो आप, तो ये बहुत ज्यादा थिक है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा मात्रा में। तो धीरे धीरे अगर इसका कन्वर्जन ऐसे कंडीशन में हुआ है जहां पे थिकनेस उसकी कम हुई है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं अगर जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस है तो ये एक तरीके का ऑटोमेटिस। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आज की डेट में ऑलमोस्ट 90% जो भी डिसीज डिसऑर्डर आज की डेट में हम सुन रहे हैं, ये सभी एटोमिक डिसऑर्डर्स है। लेस देन 10% ऐसे हैं जो एटोमिक डिसऑर्डर के अंदर नहीं आते और उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दो, मैं बता रहा हूँ कि काम नहीं कर पाएगा, मगर रिजल्ट हमें उसके अंदर भी मिल रहे हैं। मगर एटोमिक डिसऑर्डर्स है तो उसके लिए प्रोडक्ट अपना शानदार तरीके से काम करता है। और यहाँ पे हमने बताया कि देयर आर ऑलमोस्ट 100, ओवर 100 टाइप्स, 100 से भी ज्यादा एटोमिक डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस पाई जाती हैं, जिसका 3 से 5% लोगों के अंदर ये देखने मिलता है ग्लोबली अगर हम बात करें। तो यहाँ पे ब्रेन से लेके फुट तक अलग अलग तरीके के यहाँ पे डिसीजेस डिसऑर्डर्स बताई गई हैं जो एटोमिक के अंदर काम करती है। यहाँ पे भी हमने बताने का प्रयास किया है। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा सर्दी या फिर खर्राटे में की आवाज ज्यादा आना, साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना। अभी ये जो खर्राटे की आवाज आती है ना, ये नॉर्मली सभी लोगों को होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके की डिसीज डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, नहीं। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा अमाउंट में लगती है। ठीक है, ये भी हम एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये किस तरीके से साइंस ने प्रूव किया है कि जब भी हम मेंटली ज्यादा थकते हैं या फिर फिजिकली ज्यादा थकते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा लगती है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा लगती है। ये क्यों होता है? ऑक्सीजन हमेशा डैमेज्ड कंडीशन में रहता है जब हम फिजिकली और मेंटली ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन लगने की वजह से हमारा खर्राटे की आवाज हमें आने लगती है। जब फिजिकली और मेंटली आप बहुत शानदार तरीके से शांत है, पीसफुल है, तो आपको खर्राटे नहीं आएंगे। फिर भी अगर खर्राटे आपको आ रहे हैं तो वो हम बताएंगे कि साइनस का या फिर किसी भी और तरीके का प्रॉब्लम आपको है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्किन रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन का भी हमने यहाँ पे दिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, थायराइड रिलेटेड हमने बताया है कि हाइपोथायराइडिज्म है, T3 T4 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये वर्क करता है, कोलन रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो भी है। एड्रेनल्स की हिसाब से बात करें तो फैटिक, बहुत हमेशा ही थका थका रहना, और सबसे ज्यादा देखने मिलता है अगर मैं मेरी एरा की बात करूं, मेरे एज के बच्चों की, लड़कियों की बात करूं, तो कंफ्यूजन हमारी एज के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर हम मेरे फादरहुड के जनरेशन की बात करें, दैट इज 50 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग हैं उनका कंफ्यूजन लेवल इतना नहीं है जितना हमारे 30-35 साल के बच्चों के अंदर ज्यादा देखने मिल रहा है। तो हम किसी ना किसी तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने बताई है ऑटोइम्यून डिसीज के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए, और क्या क्या चीजें हैं जो एक्साइट करती है, ट्रिगर करती है, ऑन करती है। एक तो हो गया हेरिडिटी, और में ऐसे कुछ रिजल्ट हमें मिले हैं, हेरिडिटी रहने के बावजूद भी अगर वो एटोमिनी के अंदर आता है तो उसके ऊपर रिजल्ट मिले हैं। बेस्ट एग्जांपल इज डायबिटीज। व्हाइट ब्लड सेल्स अगर ज्यादा अमाउंट में है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होती हैं। इन्फेक्शन इज अनदर काइंड ऑफ एटोमिक डिसऑर्डर, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में हमेशा रहती है, और इसी वजह से आपको बार बार किसी ना किसी तरीके के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। अपना प्रोडक्ट अगर आप यूज करें, रेगुलरली अगर यूज करते हैं, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस जो पहले हर महीने होते थे वो 6 महीने तक प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि लाइफ में कभी होंगे ही नहीं। आप मेरी आवाज
शायद सुन पा रहे हैं कि आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द वायरस, वायरल इन्फेक्शन। सो जो ये ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है, ठीक है, चांस होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होने लगती है, होगा। मगर रिकवरी का रेट है ना, रिकवरी का रेट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और आप खुद इसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। आपके लाइफस्टाइल, अल्कोहलिज्म हो, स्मोकिंग हो, हार्मोन इन्फ्लुएंस हो, तो यहाँ पे जितने भी चीजें हमने बताई हैं, नीचे भी जितने भी चीजें बताई हैं, ये सभी अंडर कैटेगराइज आती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। तो दूसरा बात करते हैं हम, ये शानदार तरीके से काम करता है हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन के ऊपर। ये 4 हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर है जो गवर्न करती है हमारे एंटायर ब्रेन को। जो हम बोलते हैं ना कि यार मेरा मूड नहीं है, या फिर मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, या फिर मुझे पता नहीं मैं सुबह से मुस्कुरा रहा हूँ, पता नहीं मुझे बहुत ऐसा अलग से फीलिंग आ रही है, कुछ होता नहीं है मगर हमें वो फीलिंग आती है। तो हमारे एंटायर बॉडी को, हमारे पूरे ब्रेन को गवर्न करने के लिए ये 4 हार्मोन्स है, और इन 4 हार्मोन को अच्छी तरीके से अलाइन करने का काम अपना प्रोडक्ट करता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत कंटेंट ऐसे भी हैं जो आपके ब्रेन के लिए काम करती है। और इसलिए हम बताते हैं कि जब छोटे बच्चे बाहर का खाना शुरू करते हैं तब से अपना प्रोडक्ट उन्हें दीजिए। उनके ब्रेन का जो विकास होगा वो इतना बेहतरीन तरीके से होगा, आप डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर पाओगे उस बच्चे को जिसको आपने हिबारिस मोर पावर दिया है और ऐसे बच्चे को जिसको आपने ये प्रोडक्ट नहीं दिया है। तो 6 महीने के भीतर आप ऐसा कुछ महसूस करने लगोगे कि आप बोलोगे हाँ ये ब्रेन के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे घर पे किया है मेरे लड़की के ऊपर। सो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हमें उसके ऊपर देखने मिलते हैं। दूसरा है रेस्टिंग पोटेंशियल। जो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट ऑन करते हैं लाइट लगती है, फैन घूमने लगते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल जो है वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी के अंदर है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टिंग फेज के लिए लगता है -70 मिलीवोल्ट। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किसी एक पीपीटी के अंदर मैंने बताया था, तो मैं ओरली बताऊंगा आपको। अगर हमने एक एक्सिस के ऊपर एक ऐसा ग्राफ लिया है जो डिसीज काउंट करता है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने मिलीवोल्ट लिखा है, तो सबसे पहले तो जो 0 0 एक्सिस होता है ऐसा वाला एक्सिस, तो यहाँ पे तो हम 0 बताएंगे, -70 मिलीवोल्ट, जो आपकी बॉडी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। -30 की तरफ अगर हम जा रहे हैं, इसका मतलब हमने 40 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुए, 40 पॉइंट पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुए हैं। सो -30 मतलब आपके बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स डेवलप हो चुकी हैं, ट्यूमर आपका 100% है, या फिर आने वाले दिनों में 100% होने वाला। सो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटिकल ग्राफ हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस तरीके के इन्फेक्शन से, किस तरीके के डिसीज या डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं आपके बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर वो 0 हो गया तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आप स्विच ऑफ हो गए, ठीक है। तो हमें वो रखना नहीं है, तो अपना प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर हो सके उतना -70 मिलीवोल्ट तक लाने का प्रयास करता है। और इसके लिए शानदार तरीके से आने वाले स्लाइड के अंदर हम देखने वाले की जो पीएच बैलेंसिंग है वो भी इसके लिए शानदार तरीके से काम करता है। आइए बात करते हैं इसके बाद जो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस डिसीज है या डिसऑर्डर है, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, नथिंग बट द अर्थराइटिस। हार्ट में पेन हो रहा है तो एक तौर पे जिसका खुद के बॉडी के ऊपर ऑब्जर्वेशन ज्यादा है वो अनुमान लगा सकता है कि मुझे हाँ ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपका जो गर्दन है, गर्दन का हिस्सा अगर दर्द कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि हाँ शायद डिप्रेशन या माइग्रेशन का तकलीफ हमें हो रही है। हाफ पोर्शन दर्द कर रहा है तो भी हम बता सकते हैं कि हाँ ये इट मे बी पॉसिबल ऑफ एंजाइटी, ये एंजाइटी से या फिर माइग्रेन का तकलीफ हो रहा है। तो ये जो प्री डोमिनेंटली हम ये जो लगाते हैं अनुमान, तो आर्थराइटिस के लिए हम किसी भी तरीके का अनुमान नहीं लगा सकते जब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए। सो आर्थराइटिस को इसी वजह से कहा गया है कि दैट इज अ साइलेंट किलर। आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी कंडीशन कितनी है ये आप बता नहीं सकते। फिजिकली एक तौर पे हम बता सकते हैं, जो हमेशा मैं बताता हूँ, कि अगर आपके शोल्डर का रेशियो अगर स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, तना हुआ है, नॉर्मली ऐसा करके नहीं बैठो, जो सीधा आप बैठते हैं उस तरीके से अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो डेफिनेटली कैल्शियम की अवेलेबिलिटी आपके बॉडी के अंदर अच्छी है, गुड कंडीशन में है। मगर ये जो रेशो है ये धीरे धीरे सामने आने लगा है, या फिर आपके पीठ का हिस्सा ऊपर आने लगा है, या फिर आपकी हाइट पहले अच्छी थी, हाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है, इसका मतलब हम सामने झुके हैं, तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी 110% प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्राइमरी है जो हम फिजिकल तौर पे देख सकते हैं। मगर इसके लिए टी स्कोर का एक टेस्टिंग होता है जहां पे हम डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि कैल्शियम की अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी के अंदर कितनी है। तो यहाँ पे हमने बताया +1 to -1 ओके है, -1 to -2.5 ये ऑस्टियोपेनिया, दैट इज अ प्राइमरी फर्स्ट फेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आर्थराइटिकल प्रॉब्लम शुरू होने की जो पहली स्टेज है वो है ऑस्टियोपेनिया। अगर यहाँ पे हम है ये येलो जोन में,
-1 से -2.5 के इन बिटवीन, तो बहुत जल्दी हम शिफ्ट हो सकते हैं ग्रीन वाले लेवल में। मगर हम इस वाले लेवल के अंदर है, दैट इज -2.5 टू -4 या फिर उससे नीचे है, तो इसे ओवरकम कर पाना उतना ज्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन में से 4 बार कैल्शियम के टैबलेट ले रहे हैं तो ये होना चाहिए, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ आपके हड्डियों के अंदर जाने के लिए ही नहीं है, कैल्शियम के 1000 से भी ज्यादा रोल हमारे बॉडी के अंदर, एनुअल स्लरी के अंदर हम देखने वाले वन ऑफ द बेस्ट उसका फंक्शनल रोल क्या होता है। तो देखते हैं कैल्शियम का रोल आपके बॉडी के अंदर कहाँ पे है सबसे ज्यादा। तो अपना प्रोडक्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर काम बहुत शानदार तरीके से करता है। जो हमने अभी बताया था कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए, उसे ट्रिगर करने के लिए, उसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सोडियम का और पोटेशियम का। सो K+ एंड Na+, सोडियम पोटेशियम, जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम भी काम करता है कोफैक्टर के तहत न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। सो जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम, ये 5 आयंस यहाँ पे शानदार तरीके से काम करती है। और भी बहुत सारे हैं, प्रिडोमिनेंटली ये काम करते हैं, और उसके अंदर से भी सबसे ज्यादा हम आज बात करने वाले हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। तो जस्ट अ मोमेंट, यस। तो यहाँ पे आप ये एरो देख रहे हैं, ये एरो का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, एक्शन पोटेंशियल शुरू हो चुका है। ये तभी बनेगा जब पोटेशियम एंड सोडियम यहाँ पे डबल+ यहाँ पे रहेंगे, तो ये अच्छा अमाउंट प्रेजेंट है। तब जब ये 100% रिक्वायर्ड अमाउंट में है तभी ये बनेगा, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि कैल्शियम डिफिशियंसी है तो ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे, नहीं, मैग्नीशियम का है तभी होगा, पोटेशियम कम है तभी होगा, सोडियम कम है तभी होगा, ज्यादा है तब भी होगा। ठीक है, तो हिबारिस मोर पावर ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये सभी चीजें भर भर के डाली हुई है। आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो, ये डेफिनेटली जहां पर भी डिफिशियंसी देखेगी उसे ओवरकम करने का काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली बात करेंगे कैल्शियम के ऊपर, जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए एक्शन पोटेंशियल अराइव्स हो गया। ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप, ये सर्कुलर में इसे हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये जो गोल है उसे हम कहते हैं वेसिकल। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, बेस्ट एग्जांपल हम बताएंगे, खाने में हमने कोलेस्ट्रॉल लिया, नॉन वेज खाया है या फिर लिपिड कंटेंट खाया है, ऑयली खाया है, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आएगा, हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जहां पर भी फोल्डिंग्स है, या भी ये मेरा एक फिंगर है, जहां जहां भी फोल्डिंग हो रहा है, तो उस वहां की जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरत, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है कि लिपिड की बायलर बनते हैं, लिपिड जो है वो बहुत स्टिफ होते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर है तो कोलेस्ट्रॉल उसको, जब ये फोल्ड होगा तो लिपिड एक जगह पे आ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी सेल पंक्चर हो गई, टूट गई, फूट गई, होना चाहिए ना बहुत ज्यादा जोर से, अगर मैं इसे प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ के सेल्स खराब होने चाहिए, नहीं होते। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसलिए कहा जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, जरूरी है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। तो हिबारिस मोर पावर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, मेंटेन करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगा, चाहे VLDL हो, HDL हो या HLDL। ठीक है, तो बता मैं ये रहा था कि मैं खाना तो खा रहा हूँ, वो तो जाएगा मेरे पेट के अंदर। सो पेट के अंदर से मेरे फिंगर की इस सेल के अंदर कैसा जाएगा, तो वहां पे कुछ वेसिकल्स बनती, ठीक है, वहां पे वेसिकल बनती है, और सिमिलर तरीके की वेसिकल यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो उसके ऊपर एक सिग्नल लगा जाता है, जैसे झंडा बोलते हैं ना हम, एक टैग लगा जाता है, उस टैग के ऊपर कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये यहाँ पर लेकर जाना है। और पेट के अंदर से इले गोल्गी एपरेटस से बोलिए या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसे वहां पर लेकर जाने के लिए कुछ मोटर काम करती है, जैसा लिफ्ट होती है ना ऊपर से नीचे करने के लिए, वो लिफ्ट के तहत अंदर काम करती है। अपना प्रोडक्ट उन मोटर्स के अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। इसका मतलब आप जो भी चीजें खा रहे हैं वो उसके पर्याप्त मात्रा में लेकर उसके एग्जैक्ट प्लेस के अंदर जाने के लिए जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम करती है, अपना प्रोडक्ट हिबारिस मोर पावर उस सिस्टम के ऊपर भी 1000% काम करती है, ताकि आपकी वो सिस्टम भी अच्छी तरीके से बनी रहे। आइए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर जो ब्लू डॉट आप देख रहे हैं वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसे सिंपली लेमन लैंग्वेज में सिग्नल कहेंगे, जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, हमारी बॉडी फॉलो करती है।
तो ये होगा कैसे, तो ये सिग्नल तो यहाँ पे है, ये सिग्नल तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक कैल्शियम इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी होगा क्या, जब कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बाहर ज्यादा है तब देखना वो चेक करता है कैल्शियम कितना है बाहर, कम है, चलो ठीक है अभी काम नहीं कर, कैल्शियम कितना है, अच्छा है अभी ओके है, तो इसको कैल्शियम के अंदर लेकर आओ। जैसे ही कैल्शियम अंदर आया तो कैल्शियम क्या करेगा, सिग्नल दे देगा कि आप अभी बाहर जा सकते हैं, बाहर का एटमोस्फियर क्लीन है, ओके है, आप आपका ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम शानदार तरीके से काम करेगी। तो जैसे ही आ गया, ये वेसिकल फ्यूज हो जाएंगी मेम्ब्रेन के टर्मिनस के साथ, एक्सटीरियर के साथ, और फ्यूज होने के बाद जो ट्रांसमीटर्स अंदर है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो सेल के बाहर आ जाए। जैसे ही बाहर आती है, ये तो हम बात करें ये वाले सीजन से, जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पे इतने अमाउंट में प्रेजेंट है वो सिग्नल सब ऐसे, तो ऐसे हजारों न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट, तो हर न्यूरॉन इसे कैप्चर करने का काम किया, जैसे कैप्चर करेगी यहाँ से फिर वो यहाँ से एग्जिट करने वाली है। तो दूसरे न्यूरॉन से भी बाहर सिग्नल पास करने के लिए क्या लगेगा, अंदर क्या आना चाहिए, जैसे कैल्शियम आना चाहिए अंदर। तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने के लिए ज्यादा लगेगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैल्शियम अपने बॉडी के अंदर कम होता रहेगा, बिकॉज जैसे एज बढ़ती है हमारा डाइट कम होता है, हम कम खाना खाने लगते हैं। सभी लोगों का ऐसा मानना होता है कि एज बढ़ रही है, अभी मैं ज्यादा खाऊंगा तो तकलीफ आएगी, मुझे कम खाना है। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सही खाना खाइए, चाहे कम खाइए ज्यादा खाइए, आपके बॉडी को जितना लगता है उतना खाइए। दुर्भाग्यवश हमें ये पता नहीं है कि हमें कितना खाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कौन से सीजन में क्या अच्छा मिलेगा, कौन से सीजन में क्या बुरा मिलेगा। अगर कोई पर्सन समर सीजन में सब्जियां खाने लगेगा, हरी सब्जियां, तो उसकी बॉडी के अंदर हीट इतनी ज्यादा बढ़ेगी, चाहे वो खड़ी शक्कर का 1 लीटर पानी दिन में 10 बार भी पिए तो उसकी बॉडी की हीट कम नहीं होगी। बिकॉज जितने भी हरे सब्जियां मिलती हैं उसके अंदर वो हीट जनरेशन के लिए काम होती है। सो 10 साल 15 साल पहले अगर हम बात करें तो हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग सब्जियां देखी जाती थी। जैसे विंटर में हरे सब्जियां खाना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज नेचुरली हीट मिलती है। अगर वही चीज हम समर में खाने लगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी सेशन हम लेने वाले हैं, समर के अंदर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैल्शियम का रोल आपके बॉडी के अंदर कितना है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कैल्शियम कम होगा, खाने पीने से कैल्शियम नहीं मिल रहा है। अपना प्रोडक्ट अगर आप सातत्यपूर्ण सेवन कर रहे हैं तो कैल्शियम की डिफिशियंसी आपके बॉडी के अंदर कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर बताए हैं, न्यूरल डेवलपमेंट बताई है। जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कम होने लगती हैं, उसके अंदर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ हमने दिया है जो आपके बॉडी के अंदर काम करता है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, पीएच बैलेंस करने का काम करता है। पीएच बहुत शानदार तरीके से बैलेंस होता है अपने प्रोडक्ट से। पीएच एकमात्र ऐसा कंटेंट है जो हमारे एंटायर बॉडी को तंदुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको देखने मिलेंगे आपके आजू बाजू में कि जो आपके बॉडी को पीएच अलाइन करने का काम करेंगे। ठीक है, पीएच अगर एसिडिक कंडीशन में है, आपके बॉडी का पीएच एसिडिक कंडीशन में ज्यादा जाने लगा है, या फिर आपका खाना पीना ऐसा है कि हाईली एसिडिक है, हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स पीना, नॉनवेज कंटेंट ज्यादा खाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहलिज्म ज्यादा होना, एक्सरसाइज कम होना, 5 मिनट के अंदर खाना खाकर उड़ जाना। जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी निवाला है तो 32 to 40 टाइम्स उसे चबाना चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ। कम टाइम रहता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर खाना खा के मैं भी निकल लेता हूँ। तो अगर ये चीजें आप बहुत रेगुलरली कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का पीएच 100% एसिडिक होगा, चाहे आप कोई भी चीज खाओ, तो अल्कलाइन होने के चांसेस कम है। आपने एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है जो न्यूट्रासिटिकल है, जो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम भी दे रहा है, सब न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं, अमीनो एसिड भी दे रहा है, विटामिन भी दे रहा है, सभी चीजें दे रहा है जो आपके बॉडी को खाने से मिलती है। तो इसका मतलब आप खाना ही खा रहे हैं, तो इसी के साथ साथ आपके बॉडी का पीएच वो डेफिनेटली अल्कलाइन की तरफ लेकर जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी बॉडी का पीएच अगर एसिडिक कंडीशन में बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 6.5 से भी नीचे अगर जा रहा है ब्लड का पीएच, तब आपको इन्फेक्शन के चांसेस 100% ज्यादा बढ़ेंगे। किसी भी तरीके के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को आप ससेप्टिबल बनोगे। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में चेंज आ गया, बादल आ गए, आपको सर्दी खांसी शुरू हो गई, 8-15 दिन कुछ नहीं हुआ, 15 दिन के बाद एक दिन बारिश हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई। इसका मतलब आप इतने ससेप्टिबल बन चुके हैं, इतना आपने आपके बॉडी के अंदर के सब दरवाजे ओपन कर लिए हैं सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, आइए मुझे खराब करिए, आइए मुझे खराब करिए। और एसिडिक कंडीशन के अंदर कैंसर 100% ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो अगर अपना प्रोडक्ट 100% में बता रहा हूं कि आपके बॉडी को पीएच अलाइन करने का काम करेगा, पर्सन टू पर्सन टाइम ड्यूरेशन कम होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऐसे कुछ टेस्टिमोनीज हमारे पास है।
जो मेरे फैमिली मेंबर है मिस्टर अंबेकर, महेंद्र अंबेकर, जिन्होंने लगभग 15-20 साल से कभी दही नहीं खाई, कभी पानीपुरी नहीं खाई, कभी नींबू नहीं खाया, अपना प्रोडक्ट के एकमात्र एक हफ्ते के सेवन के बाद से मेरे ख्याल से उन्होंने फिर 1 से 1.5 महीना प्रोडक्ट खाया भी नहीं है 7 दिन के बाद से। अभी वो खट्टा खाते हैं, तीखा खाते हैं, पानीपुरी खाते हैं, सब चीज खाते हैं, उनको उनकी जिंदगी में से सभी एसिडिटी गायब हो चुकी है। कभी कभार तकलीफ होती है, मगर जो पहले चीजें थी वो अब तक उनके लाइफ में हो नहीं रही है। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास है, कुछ ऐसे भी कंटेंट हमारे पास है कि जो बोलते हैं कि सर 1 महीना हो गया है हम खा रहे हैं, फिर भी एसिडिटी हमारी कम नहीं हो रही है। तो एसिडिटी भी बहुत अलग अलग तरीके की है। हाइपर एसिडिटी की अगर कंडीशन है तो जैसा एक सोच से भी आपकी एसिडिटी बढ़ती है। आप अगर बहुत ज्यादा घबराहट आपके बॉडी के अंदर है तब भी एसिडिटी लेवल आपकी बढ़ती है। तो एक ही चीज नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स हमारे बॉडी को गवर्न करने का काम करती हैं। तो डेफिनेटली कम ज्यादा टाइम ड्यूरेशन क्यों ना हो, आपकी बॉडी को पीएच अलाइन करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया, देखो टिंगलिंग है, मसल क्रैम्प्स है, वीकनेस है, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, ये सभी चीजें हैं जो एसिडिक कंडीशन अगर आपके बॉडी के अंदर है तो ये होने लगती है। सबसे प्रिडोमिनेंटली जो अपने प्रोडक्ट काम करता है वो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर। इसको हम अगर बताना चाहें तो ऑलमोस्ट 85 to 90% इंडियन पॉपुलेशन के मेल्स के अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो इरेक्शन का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना, उतना कठोरता ना रहना। ये 100% मानसिक भी है। शारीरिक की अगर हम बात करें तो 15-20% हम शारीरिक बताते हैं। अपना प्रोडक्ट आपके मानसिक स्तर को भी काम करता है। मेंटालिटी आपकी बहुत ज्यादा खराब है तो नाइट्रस ऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं बनेगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगा। और अपना प्रोडक्ट प्रिडोमिनेंटली वर्क करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से, जैसा सुहास सर हमेशा बताते हैं कि दिस इज वन ऑफ द नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। सो डेफिनेटली यस, दिस इज वन काइंड ऑफ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इतना ज्यादा बढ़ाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्साइटमेंट लेवल को बियॉन्ड इमेजिनेशन लेकर जाएगा। वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर किया जाता है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट हो या फिर एग्जांपल अगर हम बात करें ड्रग की या फिर टैबलेट की, वो है वियाग्रा, जो आपके ब्रेन को बता ना बताते हुए उससे भी ऊपर लेकर जाएगा। अपना प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, आपकी एज के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से कितना होना चाहिए उतना वो डेफिनेटली बढ़ाएगा। और इरेक्ट सिर्फ टेस्टोस्टेरोन आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए ही नहीं, बट आपके एंटायर बॉडी को गवर्न करने के लिए भी काम करता है। जो मेलनेस हम बताते हैं, चाहे वो मसल की बात हो, बोन्स की बात हो, हमारे एटीट्यूड की बात हो, हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात हो, हमारे फिजिकल की बात हो, इन सभी कंटेंट के लिए, सभी चीजों के लिए टेस्टोस्टेरोन महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का कंटेंट पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, बिकॉज हड्डियां और मसल्स, बोन्स एंड मसल्स को एक दूसरे को चिपका कर रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन अच्छी तरीके से काम करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो चुका है तो आपको ऐसे तरीके की कंडीशंस देखने मिलेगी जहां आपको आपके मसल्स बहुत ज्यादा लूज हो गए ऐसे दिखेगा, जो हड्डियां से निकल कर जा रहे हैं, जैसे मसल फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट आपको देखने मिलेंगे। तो अपना प्रोडक्ट 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से काम करेगा। इसके अंदर हमने किसी भी तरीके के नेचुरल एक्साइटर नहीं डाले हैं, नेचुरल स्टेरॉइड भी नहीं डाला है। 100% आयुर्वेदिक कंटेंट। अगर हायर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी अपना प्रोडक्ट अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर भी हम दे तो भी उसके बॉडी के अंदर इतना ज्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, इतनी ज्यादा हार्टबीट नहीं बढ़ेगी, इतना ज्यादा सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा कि उसका बीपी शूट हो जाए। ठीक है, 100% हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। At last, our product is having a plentiful of anti-cancer property. So जैसा हम बता रहे थे कि आपके बॉडी का पीएच अगर शानदार तरीके से अलाइन होने लगे, पीएच बैलेंस्ड होने लगे, तो हर तरीके का पैथोजन आपके बॉडी के अंदर से निकलने का प्रयास करेगा, बॉडी से बाहर निकलेगा या तो मर जाएगा। कैंसर सेल्स भी उसी तरीके से काम करती हैं। अल्कलाइन कंडीशन के अंदर कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होती। तो सबसे पहला बेसिक रीजन कैंसर के अंदर काम करने के लिए अल्कलाइन कंडीशन। सो अभी अभी एक चीज मुझे बताइए, आप आपके स्टमक का पीएच एसिडिक है, ब्लड का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है, गॉल गैप्रेट्स का पीएच थोड़ा सा कम है, ऐसे कुछ वैक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर, ऐसे कुछ ऑर्गन्स पाए जाती हैं जहाँ पे 50 से भी ज्यादा हाइड्रेटिक एंजाइम्स पाए जाती हैं। तो आपके बॉडी का पीएच क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है, अल्कलाइन है। तो आमतौर पे सबसे ज्यादा सर्कुलेटरी मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है।
तो एंटायरली हम गवर्न करते हैं बॉडी का पीएच क्या है, तो ब्लड का पीएच चेक करते हुए अगर ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 के इन बिटवीन रेंज कर रहा है तो आपके बॉडी का पीएच अच्छे तरीके से है। अगर वो 7.35 से थोड़ा भी कम है, 7.30 भी है, तो आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसर के लिए भी काम करेगा। कैंसर के लिए 4 अलग अलग मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर होती है। सबसे पहले एपोप्टोसिस, जो किसी भी सेल को इस तरीके से तोड़ फोड़ देगा। सेल मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन, सेल जैसा सेल के अंदर कोई चीज आती है या सेल से बाहर कोई चीज आती है, यहाँ पे आप देख पाओ ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे दिया है सेल मेम्ब्रेन। तो एक चीज सेल के अंदर आ रही है, एक जो टॉक्सिन से वो बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर आना बाहर जाने के लिए जो होल्स होते हैं, जो पोर्स होती हैं, वो ज्यादा अमाउंट पे बढ़ा देना या फिर किसी की परमिशन ना रहना तो अंदर का सब मटेरियल बाहर जाएगा। इसी तरीके से सेल खत्म हो जाएगी। सेल साइकिल इनहिबिशन, जब सेल एक सेल से दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं या फिर सेल साइकिल कहते हैं, उसको अरेस्ट करना। G0 फेज में अगर उस सेल को कैप्चर करके रखा जाए तो वो सेल जिंदगी में कभी भी डबल नहीं बन पाएगी। तो इस अलग अलग कंडीशन से अपना प्रोडक्ट कैंसर के अंदर काम करेगा। उसके बाद कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस हैं जहां पर प्रोडक्ट काम करेगा? सो कैंसर, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, स्किन, ब्लड रिलेटेड, पार्किंसन, मेटाबॉलिज्म वाला पूरा ट्रैक, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो एंटायर बॉडी के अंदर अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे बोन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन है, लंग है, लीवर है, टेस्टोस्टेरोन के लिए काम करने के लिए आपके फर्टिलिटी के ऑर्गन्स हैं, उन सभी के ऊपर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो ये डिसीजन आपका है। आपको ये सब चीजें अगर लेने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है तो डेफिनेटली आप ये सभी चीजें यूटिलाइज कर सकते हो, बशर्ते ये देखना कि ये एलोपैथिक मेडिकेशन से बनी है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन से बनी है। अगर इन सभी चीजों से निजात पाना है, एक ही आधा चम्मच या 2 से 2.5 ग्राम लेकर इन सभी चीजों को यूज करना है बॉडी के अंदर, मोर ऑथेंटिकली अगर चाहिए तो शिफ्ट हो जाइएगा हिबारिस मोर पावर की तरफ, जहाँ पे ये सब चीजें तो है ही, इसी के साथ साथ मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड एंड न जाने क्या क्या इसके अंदर आपको देखने मिलेगा, जो आपके एंटायर बॉडी को तंदुरुस्त रखने में, अगर किसी डिसीज से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। तो आइदर वेज में ये काम करेगा। डिसीजन इज योर। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मखाना है, ये शतावरी है, या अश्वगंधा है, या रेड जिनसेंग है, पूरे रेड जिनसेंग, या रॉयल जेली है, अकलकरा है, अदरक है, गन्ना है, बादाम है, कमरकस, खजूर, कोकोनट, केसर। तो ये सभी चीजें 90% चीजें तो आपने आपकी जिंदगी में देखी हैं, खाई हैं। तो इसका एक्सट्रैक्ट जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर, उसको हमने निकाल के इसके अंदर डाला है। जैसा लॉजिकली अगर हम बात करें तो स्वीट आलमंड के अंदर हमने स्वीट आलमंड यूज किया है, जो कैलिफोर्निया से आता है। बड़ा बादाम है, जो 6,000 रुपए किलो के हिसाब से हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर के जो मैग्नीशियम का स्तर है वो बहुत ज्यादा मात्रा है। तो लॉजिकली अगर हम बात करें तो हमेशा एवरेज बताते हैं कि बादाम खाने लगो तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा। तो जो ब्रेन को ट्रिगर करने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए असरदार कंटेंट बादाम के अंदर है, उस कंटेंट को हम निकाल के प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया, तो क्या अपना प्रोडक्ट आपके ब्रेन के ऊपर अच्छी तरीके से काम करेगा? क्या क्या कह सकते हैं आप, काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, तो यही कंटेंट, ऐसे ही कंटेंट हमने इसके अंदर डाले हैं जो आपके बॉडी के अंदर असरदार तरीके से काम करे। So these are some of the USPs of our product, that is unique selling points. The first one is 100% plant originated अपना प्रोडक्ट है। किसी भी तरीके का प्लांट को छोड़ते हुए कोई और कंटेंट इसके अंदर हमने नहीं यूज किया। रूट्स, शूट्स, लीफ, फ्रूट, सीड, ये सभी कंटेंट हमने प्लांट्स के यूज किए इसके अंदर। दूसरा है बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन के अलग अलग मेथोडोलॉजीज मार्केट में प्रेजेंट है या फिर साइंस के अंदर प्रेजेंट है। तो अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी क्वालिटी खराब ना हो, क्वालिटी बरकरार रहे और ज्यादा मात्रा में मिले, इसके लिए कौन सा टेक्निक बेटर रहेगा, वो बेटर हमने इसके अंदर यूज किया एक्सट्रैक्शन का मेथड। यूनिक फॉर्मुलेशन ऑफ 38+ इंग्रेडिएंट्स, इसे ऐड करना बाकी है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन, एक ऐसे रेसिपी है जो बहुत शानदार तरीके से काम करेगी। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत शानदार तरीके से काम करती है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि किसी किसी के हाथ का खाना है जादू, वैसा लगता है कि ऐसा कोई बना नहीं सकता। तो ये सीखना पड़ता है, करेक्ट। अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार्स में लैक्स ऑफ रुपीज देकर कुक को बुलाया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम शेफ कहते हैं, मास्टर शेफ कहते हैं। तो इनको क्या पता होता है कि कौन सी चीज कितना उसके अंदर यूज करना चाहिए।
तो हिबारिस मोर पावर में ऐसे कंटेंट, इतने कंटेंट ऐसे मात्रा में यूज की गई है कि जिसको बता पाना, देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा सैंपल्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए गई हैं। ठीक है, 9 महीने से एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करने से पहले मार्केट में एनालिसिस के तौर पे हमने बहुत ज्यादा, लगभग 10 से 12 हज़ार सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो क्या ऐसा संभव है कि किसी ने इसको अपने लैब में यूज किया होगा, किसी ने टेस्ट करवाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा? डेफिनेटली किया होगा। फिर भी अपने प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट बना पाना मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं पुणे में था, मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं कल रात के वापस निकल आया, आज नांदेड़ में पहुंचा हूँ। कल सातारा में एक बहुत अच्छी मीटिंग थी, आदरणीय असलम सर का कल बर्थडे था, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। तो वो अटेंड कर पाना मुझे मुश्किल था, तो मैं आज नांदेड़ में आया हूँ। तो कल पुणे में एक सीनियर रिसर्चर के साथ मेरी मीटिंग हुई, जो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। वो एलोपैथिक फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं। तो हमारा डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। तो ये पहले हम ये खत्म करें, उसके बाद थोड़ा सा सुहास सर मुझे प्लीज याद दिलाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 2 मिनट में उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स की तो रेसिपी हमने बता दी। सबसे लास्ट है माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी, जो शानदार तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो परकशन की स्पीड है, अगर मेरा मुंह इतना है तो मैं छोटा निवाले खा सकता हूँ, इतना बड़ा बर्गर में एक साथ अंदर नहीं डाल सकता, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मुझे खाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा अंदर जाएगा। तो अगर मैंने एक पूरा एक एप्पल है, उस एप्पल को इस तरीके से खाने के बजाय अगर उसका मैंने जूस करके पी लिया, तो वो कंपेरेटिवली बहुत इजी गोइंग मेरे बॉडी के अंदर जाएगा। अगर एक पूरा एप्पल खाने के लिए 10 मिनट लगते हैं मुझे, एक एप्पल का जूस पीने के लिए शायद ही 2 मिनट लगेंगे। दिस इज द नथिंग बट द माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूटिलाइज की है। तो यहाँ पे एक लैब टेस्ट यहाँ पे दी गई है, ये सर्टिफिकेशन है। इसी के साथ साथ अगर आपको देखना है तो यहाँ पे दिया गया है कि पीएच 4.73। ये जो पीएच है, ये आपके प्रोडक्ट को यूज करने का पहला वाला पीएच है। जब आप इसे यूज करेंगे, हिडन कंटेंट आपके बॉडी के अंदर जो सलाइवा है, वो जैसे ही आपके उस प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाएगा, तो आपके बॉडी का पीएच धीरे धीरे देखने मिलेगा आपको क्या हो रहा है। उसके बाद टोटल फैट कम है, सिट्रेट जीरो है, स्टेरॉइड जीरो है, केमिकल जीरो है। तो जो हमारे बॉडी को डैमेज करने के लिए कार्निवल कंटेंट है, वो सब अपने प्रोडक्ट के अंदर एब्सेंट है या फिर जीरो है। आईएसओ सर्टिफिकेशंस, वेजिटेरियन का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जीवीसी सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेशन भी है। सो आर यू एक्साइटेड टू वर्क विद अस? क्या आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं हिबारिस मोर पावर को कंज्यूम करने में और इसे प्रमोट करने में? सो डेफिनेटली आप आपके हैंड्स रेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आने वाले कुछ समय के बाद, वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू गिव अनदर वन प्रोडक्ट टू यू, दैट इज नथिंग बट द डेफिनेटली ऑन द डायबिटीज, जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से बात की है। जो आपके बॉडी के अंदर के जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाले सेल हैं, उसके ऊपर वो काम करेगा, वो टैबलेट काम करेगी जो पढ़ाने का काम करेगी। इसके ऊपर हम ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देते, बिकॉज इसके ऊपर भी अगर हम बात करना चाहें तो ऑलमोस्ट 1 आवर बात कर सकते हैं। और जितने भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा डायबिटीज के लिए, आप कहेंगे कि जी हाँ, ये सही है। एक ऐसा एक सेशन हमने लिया था जो डायबिटीज के ऊपर था, जहाँ पे हमने टेक्निकली जानकारी ली थी कि डायबिटीज किस तरीके से काम करता है। तो अब हम एक कॉम्बो पैक लाने वाले हैं। यहाँ पे टैबलेट रहेंगी जो काम करेगी आपके बीटा सेल के ऊपर इंसुलिन को प्रोडक्शन करने के लिए। और डायबिटीज पर्सन के अंदर जो 50% इम्यूनिटी है, वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में रहती है। तो वो जो 50% इम्यूनिटी पहले से ही बंद जोन में है, ऑफ जोन में है, और 50% ही ऑन जोन में है, तो उस 50% जो ऑफ है उसे ऑन में लाने के लिए ये प्रोटीन पाउडर काम करेगा। सो आई होप मेरा ये प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, मैं कामयाब रहा होगा, आई होप सो। मैं ये चीज बताने वाला था आप सभी लोगों को कि जब हम कल मैं ऑफिस में था, तो एक ऐसे पर्सन से मेरी बात हुई जो रिसर्चर है, सीनियर रिसर्चर थे, ऑलमोस्ट मुझसे भी एक 4 5 साल 6 साल बड़े रहेंगे मुझसे। तो यंग जनरेशन के अंदर जो पावर थी, वो मैंने कल महसूस की कि डेफिनेटली यस, हम जो चाहें वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर पितृतुल्य लोगों का आशीर्वाद हम पर इसी तरीके से बना रहे, तो डेफिनेटली ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हम मार्केट में लाएंगे जो 100% मोनोपोली के तहत काम करेंगे। तो एक डिस्कशन ऐसा था, मैं बताने वाला हूँ कि जो पाइपलाइन में हमारा जो और एक प्रोडक्ट है, वो है वेट लॉस के ऊपर। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई है। उनका कहना था कि ऐसा एक प्रोडक्ट हमने लाया ऑथेंटिक, मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए कि
और उनका कहना है कि आप भी शायद काम कर रहे हैं। बोला हाँ, हमने ये कंटेंट, अरे डेफिनेटली उसको हम सोच रहे हैं कि वो यूज करें, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने कहा सर ये जब हम लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट जब फाइनल आ जाएगा, तो उसके बाद मैं रेसिपी आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा कंटेंट है। सो एक ऐसा फॉर्मुलेशन आएगा जो आपको किसी भी तरीके से खाना स्किप करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से खाना को अल्टर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिज्जा मत खाइए, बर्गर मत खाइए, आप खा सकते हैं। अगर आप ना खाए तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जिसे हम आउट ऑफ बोलेंगे। अगर खाते हैं तो 70-80% रिजल्ट फिर भी मिलेंगे। खाना बंद करने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग करोगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करोगे तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर वेट आपका कम होने लगा तो क्या हो। सुहास सर को देख के लग रहा है कि सबसे पहले हम दोनों ही यूज करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को एज अ टेस्टिमोनी। सो जैसा मैं थैंक ब्रांड यू सो एम्बेसडर मच। रहेंगे। यस यस डेफिनेटली। सर थैंक यू सो मच, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया सर। होपफुली मैं कामयाब रहा लिवर इज मोर पावर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस टाइम। ओवर टू यू सर। बाय। थैंक यू। विनय सर, एक सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको। जी 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 जी। क्या हमारे प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट बनाना संभव है? मतलब डुप्लीकेशन करने वाले बहुत सारे लोग इस तरह के दावे करते हैं कि हमारा जो उनका जो प्रोडक्ट है वो हिबारेज मोर पावर से थोड़ा बेटर है। तो क्या ये पॉसिबल है? उनके दावों में कितना, मतलब वो जो दावे कर रहे हैं उनमें कितना तथ्य है? और अगर वो कर सकते हैं तो फिर हमारी मोनोपोली किस तरह से रहेगी? अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका क्लेरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगा। यस सर, डेफिनेटली हम इसके ऊपर बात करेंगे सर। मेरे हिसाब से मैं एक एग्जांपल के तहत बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से सभी नेटवर्कर लीडर्स आज प्रेजेंट हैं, तो सभी को ओकेलाइफ केयर नाम की कंपनी पहचानती होगी, आप पहचानते हैं उनको। एक एकमात्र ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने लगभग 100 सैंपल हमसे खरीद कर लिए थे। और उनकी खुद की लेबोरेटरी है, जो लेबोरेटरी मैंने देखी है। मुझे उन्होंने 2 करोड़ का ऑफर दिया था कि सर आप कंपनी वगैरह कहाँ पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ आइए, हमारे कंपनी है यहाँ पे, हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, आप ही के नाम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी 11 लोगों की साइंटिस्ट की पैनल है जिसमें मेरी मुलाकात हुई है। सबसे जो टॉप मोस्ट है, जो डॉक्टर विक्रांत सर हैं, उनसे नरवाल, उनसे मेरी बात हुई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं उस दिन से। उन्होंने पूरा उनका लैबोरेटरी मुझे बताया। और उनका कहना ऐसा है कि सर आप ये प्रोडक्ट दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं। हमारी कुछ बात हुई। उनका कहना है कि सर आप दे ना दे, आपने सैंपल हमें दिया है, आप फंस चुके हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बोला क्या हुआ सर? सर हम तो ऐसे ही 15 से 20 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट बना लेंगे, 100% डुप्लीकेट बना देंगे, लेबल निकाल देंगे, आप बताना कि आपका है कि नहीं है। मैं मुस्कुराया। मैंने सर आपको जितने कंटेनर्स को पता है ना, आपको जो दिख रहे हैं वो तो है ही, आप यूज करें। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट उनके पास के दिखाए जिसके अंदर अश्वगंधा था, मखाना था, सिल्वर फॉइल के पेपर का पाउडर था, तो बहुत कुछ उन्होंने बताया। वो खुद साइंटिस्ट ही हैं, डॉक्टर विक्रांत। तो मैंने कहा कि सर और 4 इंग्रेडिएंट मैं आपको लिख के देता हूँ, शायद आपके लेबोरेटरी के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपको ये पता नहीं चलेगा इसके अंदर ये है। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने उसका अमाउंट भी लिख के दिया कि इतना मैंने यूज किया है इसको 1 किलोग्राम के लिए। और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आए बनाने के लिए तो मुझे कॉल कर देना, मैं फिर आपको बताऊंगा। उसके बावजूद भी आप मुझे ये प्रोडक्ट बना के दिखाना। तो डेफिनेटली विनय हिबारे लाइफ टाइम आपके साथ ही काम करेगा, जिंदगी में कभी दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर मैं किसी साइंटिस्ट को इतने कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ, तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो नॉन साइंस या फिर किसी भी और तरीके से फैकल्टी से बिलोंग करके अगर ये दावे करते होंगे कि इसके हम सिमिलर प्रोडक्ट ला सकते हैं, तो दैट इज 100% इल्यूजनरी है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ड्रीमी वर्ल्ड में वो जी रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बताइए, हमने हमारा इसके अंदर सरनेम यूज किया है, तो अगर इतना इजी होता। मैं इसलिए कहता हूँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है। मेरे पापा लगभग 25 साल से इस इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं। उनका पहले दिन से मुझे ये कहना था कि बेटा एमएलएम इंडस्ट्री है, 2 महीने के भीतर तेरे को मार्केट में 10 प्रोडक्ट सिमिलर दिखेंगे। तो क्या हम इसे इस तरीके से बना पाएंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इसका डुप्लीकेट ना बने? सो डेफिनेटली इसके अंदर इतने हिडन कंटेंट है। जैसा 10 समुद्र का पानी एक ग्लास के अंदर हमने मिक्स किया, और एक तालाब का पानी मिक्स किया, और एक घर के नल का पानी मिक्स किया, और आपको बताया कि अलग अलग करके दिखाइए, क्या है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही कंटेंट अपने प्रोडक्ट के अंदर है, बहुत अलग अलग पानी इसके अंदर हमने मिक्स किया है। शायद ही किसी और तरीके से ये मिल पाना मुश्किल है, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। डेफिनेटली मार्केट में हिबारिज मोर पावर की मोनोपोली ऐसी ही बरकरार रहेगी। और अगर कोई ऐसा दावा करता है तो अपने जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर रिजल्ट मिल भी जाए तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट मिलेंगे।
बिकॉज जितने कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, इस तरीके से काम करेंगे, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये हमारा रिसर्च है, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। सो ये डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। थैंक यू यस विनय सर। सर, थैंक यू। यस थैंक यू सर। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स या क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा हैंड रेज है और बहुत ज्यादा समय भी हो चुका है, ऑलरेडी 9:45 बज चुके सर, हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे प्लीज। यस सर। थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा है, तो क्या मैं आपसे विदा ले सकता हूँ? यस सर, सॉरी टू बिल्कुल से। श्योर। थैंक्स श्योर। अलॉट सर। जो सेवा का थैंक मौका यू है विनय उसके लिए सर। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू विनय सर, थैंक यू। आपने इतना भी समय दिया, हमारे लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों आप टेस्टिमोनियल रख सकते हैं, क्योंकि आज विनय सर जो है यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए, सेशन के लिए। लेकिन छोटा मोटा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ उसका। सो हम शुरुआत करते हैं MB सकबर सर से। सर एडमिट कीजिए। हाँ सर, सभी के लिए नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हाँ सर जी, जो सेशन अभी हुआ एकदम जबरदस्त है। और पहली बात तो मैंने कल सुबह, आज सुबह के सेशन में कुछ सवाल पूछे थे यूट्यूब के बारे में। हेलो। यस, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ सर। हाँ, यूट्यूब के बारे में सर पूछे थे। तो उसमें हमारा विनय सर का जो भी चैनल है उसमें बहुत सारी अच्छे अच्छे वीडियो है, 101 वीडियो है। लेकिन आजकल देखा जाए इतने लोग अगर अपने पास है तो उसमें खाली 417 और मैं जोड़ के 418 ही लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब बच चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर उस चैनल को प्रमोट करना है और लोगों के पास ज्यादा से अच्छे से पहुंचना है तो हमें हर एक नेटवर्क या लीडर को, हर एक लीडर को वो चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और उसमें कमेंट भी डालना चाहिए। तो उससे हमारा अच्छा प्रमोट होगा। यस सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। सर क्या है ना, लोगों को, मतलब ज्यादातर लोगों की मानसिकता मैं देख चुका हूँ। जब भी हम कहते हैं आज इतना अच्छा सेशन हुआ है विनय सर का, तो बहुत एक्सेलेंट यस। सेशन था। लेकिन इसका भी, ये भी अभी यूट्यूब पे लाइव है, और इसका भी अगर प्रमोशन हम करते हैं तो हमारे हमारे ही लोग सुनते तो है, वीडियो देखते तो है, लेकिन पर्टिकुलरली उसको अगर जहाँ पे भी लाइक और शेयर करने का काम आता है तो वहाँ पे कंजूसी करते हैं। तो एक्चुअल में विनय सर के चैनल पे दोस्तों बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स है। दो चैनल है, एक मेरा चैनल, एक विनय सर का है, बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स है। लेकिन उसमें भी लोग शेयर और लाइक करने में कंजूसी करते हैं। ये दुर्भाग्यवश मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अभी शुरुआत है। हम नहीं, जैसे ही, उसमें अगर अपने सभी लोग अगर उसमें लाइक और शेयर करें तो उस चैनल का क्रेज बढ़ेगा। और जब क्रेज बढ़ेगा तो लोगों को वायरल, क्योंकि सोशल मीडिया में जल्दी से जल्दी फास्ट ग्रोइंग करने के लिए उस वक्त बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और आपने जो आपकी लिंक दी थी वो लिंक ओपन नहीं होती तो कृपया सर एक बार आपकी लिंक फिर से दीजिएगा या आपका चैनल का नाम दीजिएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके सर। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। विश्वास सोनटक सर। सर अनम्यूट करा। तुमच्या स्क्रीनवर एक बटन आलं असेल अनम्यूटचं. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिलीप सिन्हा सर। दिलीप सिन्हा सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देवराज जी अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते। आज का जबरदस्त सुपर एक्सेलेंट रहा सर। आज मैंने सर 123-24 आदमी को मैंने भेजा था सर लिंक। अच्छा, वेरी नाइस। लगभग 25 आदमी 30 आदमी को मैंने कॉल भी किया जब से आप मैं 7:30 में मेरे पर लिंक आया। लेकिन पता नहीं सर, इतना आदमी मैं इकलौता क्या, तो मेरे से 1000 भाई हैं फिर भी 160 से ज्यादा नहीं जा पाए सर। अफसोस तो मुझे भी लगता है सर कि सब क्यों इतना अनकेयर हो रहे हैं। और अच्छे अच्छे लीडर लोग भी है सर, कहने के बावजूद भी इग्नोर। आज इतना अच्छा सेशन पॉइंट सर को अच्छा से MD
या बीएससी एमएससी किया हुआ बंदा कोई नहीं बता पाता, जो एचओडी डॉक्टर है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, वो नहीं बता पाते हैं सर। जो आज भी हमारे सर को मैं सैल्यूट करता हूँ सर, दिल से करता हूँ सर। और हम लोग निश्चय सर जितने आदमी हैं 106 आदमी हैं, सब अरबपति इंसान होंगे, करोड़पति नहीं, अरबपति होंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू बस धैर्य बनाए रखें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किशन बंगारे सर। सर अनम्यूट करा, किशन सर अनम्यूट करा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संजय जी अनम्यूट कीजिए। संजय जी आपको अपने एंड से अनम्यूट करना होगा। दत्तात्रेय मामूली सर। हेलो। यस सर। सर मेरे को स्टोरेज है 2016 से। बोलिए बोलिए मैं बोलिए। मैं आपका जो टूर है वो 15 दिनों से ले रहा हूँ। मोर मोर है, और मेरे को थोड़ा सा रिलीफ भी मिला है। एक 20% मेरे 20%। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर रिलीफ मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि मेरे को कितना दिन देना पड़ेगा वो? ये सर इसे कंटिन्यू कीजिए। देखिए सोराइसिस जो है ना बहुत ज्यादा क्रॉनिक बीमारी है, और आप जानते हैं इस बीमारी पे एलोपैथी पे कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों ने सोराइसिस पे लिया है, किसी को जल्दी रिजल्ट आया, किसी को देर से रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आया है, इतना पक्का है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। सर मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको कि कितने दिन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको लेना है एटलीस्ट 2-3 महीने तो भी लेना है, जहां तक मेरा एक सजेशन है आपको। आर्थेटिक में आर्थेटिक भी आर्थेटिक है वो। क्या बोला सर? आर्थेटिक स्टोरेज है आर्थेटिक। हाँ ठीक है ना, आप कंटिन्यू कीजिए सर, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, ओके। ओके सर। मामूली सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आज का सेशन मतलब कि इतना बेहतर हुआ कि ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती किया कि आज लोगों को सिर्फ मैसेज भेजे हमने। सिर्फ लोग मैसेज भेज के काम नहीं होता, मैसेज भेजने के बाद उनको कॉल करना चाहिए। टाइम निकालो, सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है, और उसके लिए आपका कीमती वक्त जरूर मुझे चाहिए, आधा से 1 घंटा। ये कॉल करके अभी जितने भी मेरे पास लोग हैं वो अभी 4-5 ही लोग मौजूद है उधर, लेकिन जिनको कॉल किया था वो लोग आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, ये भगवान का एक प्रसाद है विनय सर। ये कभी नहीं होगा ऐसा एक फॉर्मुलेशन, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, संजीवनी हमें मिली है। और ये बंदा जो है ना, अभी शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो हम इससे ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रमोट करें लोगों के पास जाते टाइम हम हिचकिचाते हैं ना, वो हिचकिचाना बंद होना चाहिए। जैसे कि हम बार बार हमारे लोगों को बोलते हैं, दुनिया में 2 नंबर के काम व्हाइट कॉलर से होते हैं, 1 नंबर से होते हैं। और 1 नंबर का काम जो है ना, वो ऐसा बिल्ली बन के होता है, ये खा के देखते क्या आप, देखे लो, ऐसा होता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ऐसे मीटिंग अगर हफ्ते में 1 या 2 बार होती है ना, तो बहुत सारा उसका मतलब इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जरूर तो होगा, जरूर होगा। यस, ये बहुत बड़ा मीटिंग था, बहुत अच्छा मीटिंग था। मैं थोड़ा ट्रैवल में था, फिर भी मैंने ये मीटिंग पूरा अटेंड किया स्टार्ट से। बहुत बढ़िया, भगवान थैंक यू उन्हें सर, लंबी थैंक यू। उम्र दे। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मामूली सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रेट लीडर दत्तात्रेय मामूली सर। और अभी जिनको मैं यहाँ पे निमंत्रित कर रहा हूँ दोस्तों, हमारा जो समरपुर प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर मिस्टर सुरेश वाया सर। सर प्लीज आपका ओपिनियन रखिए। यस सर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबको प्यार भरा नमस्कार।
और हमारे ग्रेट CMD यंग डायनामिक साइंटिस्ट, उनको भी प्यार भरा नमस्कार। आज जो उनका सेशन हुआ, अप्रतिम, अनबिलीवेबल जो रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं मार्केट में, उनका तो 100% योगदान विनय सर को ही जा रहे हैं। उनका जो पढ़ाई है वो यहाँ पे काम पे आई। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे हाथ में मिला है, और ऐसा प्रोडक्ट पूरा धरती में किसी के पास नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे रिजल्ट मिलने वाला प्रोडक्ट। और जो भी जहाँ पे डॉक्टर थक जाते हैं वहाँ पे ये रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो ये प्रोडक्ट की वजह से हम लोग मार्केट काबिज कर रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे विनय सर का सेशन अगर डेली होता है तो भी लोग सुनेंगे, क्योंकि ये जो नॉलेज है जो कई किताब में नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा, सब विनय के पास, विनय सर के ही पास मिलेंगे। तो मुझे तो चाह है कि ये डेली सेशन ऐसा उनका 1 घंटे का होना चाहिए। और उनको निवेदन है मेरा कि आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए और आपका योगदान हमें दीजिए हमारी टीम बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। थैंक यू सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जयसुरकर सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आज का सेशन यहाँ पे हमारे CMD साहब मतलब विनय हिनाय सर के माध्यम से जो भी हमने यहाँ पे सुना दोस्तों, बहुत बढ़िया और बहुत मतलब सीधी सरल भाषा में सर ने हमको समझा दिया। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है 400 बीमार पे जो काम कर रहा है उसमें कितनी मतलब अलग अलग कंटेंट्स उसमें है, और कौन से बीमारी के हिसाब से वो काम करता है, कितना बड़ा उसका मतलब अपन जो देखेंगे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा उनको मिल रहे हैं। मतलब इसके सीधे साधे सरल भाषा में कम समझा दिया। और आने वाले समय में जो नया प्रोडक्ट डायबिटीज के बारे में सर ने जो बोला है, उनका भी हम बेसब्री से उसको इंतजार रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे मतलब इस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में मतलब डुप्लीकेट तो बहुत आएंगे, लेकिन इसका जैसा कोई नहीं रहेगा, इसकी तोड़ कोई नहीं रहेगा, ओरिजिनल वो ओरिजिनल ही रहेगा। क्योंकि उसके रिजल्ट वैसे आने वाले रहेंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा नहीं। एक बार आके हंगामा हो गया अभी, लेकिन उसकी कोई बात वहां पे है नहीं, क्योंकि वो लोग दोबारा भी अपने पास वहां पे आने लगे और यही प्रोडक्ट वो ले रहे। इसलिए उसकी कोई आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं। आने वाले तो आते रहेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा। और उनके साथ ही हमारा ये पूरा टीम का जो कारवा है उनके साथ ही बना रहेगा सर जी। ओके, थैंक यू जो मीटिंग से माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे ग्रेट अपलायंस सम्मानीय शिवाजी देशमुख को सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी कंपनी के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर सम्माननीय आदरणीय प्रमोद जी हिवारी सर, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ओवर टू सुभाष सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों अभी यहाँ पे एक और हेड रेज है हमारे ग्रेट डायनामिक यंगेस्ट पर्सनालिटी और बहुत जबरदस्त सिस्टम जो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें बहुत जबरदस्त नॉलेज रखने वाले आकाश वाघमारे सर। आकाश वाघमारे सर, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच बोलने का मौका दिया इसलिए। जो लास्ट का जो अपने सुहास सर ने जो क्वेश्चन पूछा विनय सर को, और जो मोनोपोली और जो प्रोडक्ट के बारे में जो रियल में अभी समझ आया कि ये प्रोडक्ट कौन से लेवल पे जाने वाला है और अपना करियर कहाँ पे कितने लेवल पे अपग्रेड होने वाला है, ये 2 मिनट के वक्तव्य से ही समझ में आया कि कितने पावरफुल प्रोडक्ट और कितने पावरफुल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं हम सर। जो नेटवर्क इंडस्ट्री का पूरा इतिहास बदल देने वाला प्रोडक्ट अपने हाथ में आया है, इसीलिए प्राउड फील करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम मेरे हाथ में जिन लोगों की वजह से आया, वो हमारे ग्रेट अपलाइन मस्के सर और वाया सर की वजह से मुझे ये सिस्टम मिला। और पूरी टीम, एंटायर टीम मुझे सपोर्ट कर रही है। जैसे देखा जाए तो सुहास सर का बहुत योगदान है इसमें। और देखा जाए तो ये प्रोडक्ट की वजह से ही जो सिस्टम रन हो रहा है काफी अच्छी तरीके से होने वाला है। और गुड न्यूज पे गुड न्यूज दिए जा रहे हैं, बूस्टर पैक हो या फिर नया डायबिटीज का प्रोडक्ट हो। ये इसी की वजह से इतने कम समय में इतना ग्रोइंग करने वाली कंपनी आज तक मैंने देखी नहीं थी। और ये मतलब ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और खुद को प्राउड फील कर रहा हूँ कि कम समय में मुझे उम्र के कम समय में मुझे एक अच्छी कंपनी मिली। इसलिए धन्यवाद देता हूँ हिबारे फैमिली का पूरे, और बोलने का मौका दिया।